गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह। आज फिर से एक व्याकरण विभाग का नया लेसन पाठ 4 व्याकरण विभाग का पाठ 4 शब्द विचार लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले है शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, खरगोश, रसगुल्ले, ये उदाहरण हैं शब्द के। यहाँ पर तुमने देखा है कि वर्ण खरगोश में देखिए ख प्लस अ, र प्लस अ, ग प्लस ओ, श प्लस अ, खरगोश। ये 5-6 जो वर्ण हैं वो मिले हैं। तो इन सब वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है और वो शब्द स्वतंत्र है, सार्थक है। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के बाद है पद। जब शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं, आपकी बुक के आधार पर यहाँ देखिए, जब शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद शब्दों के भेद। इसके बाद है शब्दों के भेद। शब्दों के विभिन्न भेद हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर एक, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार शब्द के भेद 4 प्रकार से होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द कहाँ से आया आदि के बारे में वर्णन करें। रचना के आधार पर वो शब्द कैसे बना, अर्थ के आधार पर उस शब्द का अर्थ क्या है, प्रयोग के आधार पर उसका प्रयोग कैसा होता है। तो इस प्रकार शब्दों के भेदों को हम विभिन्न रूपों में देखेंगे। तो सबसे पहला है तुम्हारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद? 4 भेद। देखिए, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। तो इस प्रकार उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप मतलब बिना परिवर्तन के, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर से सुनिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि संस्कृत का शब्द है। हस्त, मयूर, आम्र, घृत, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में भी इसी रूप में, बिना परिवर्तन के इसी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द कहलाता है। संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए, तुम्हारे बुक में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे स्वर्ण,
स्वर्ण तत्सम शब्द है, उसका तद्भव है सोना। कोकिल, चंद्र, उज्ज्वल, मयूर, मित्र, वधु, सत्य, माता, आश्चर्य, दंत, मुख, नासिका, ये शब्द जो हैं संस्कृत के तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है दूसरा तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से के वे शब्द जो रूप बदलकर कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहलाते, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप बदलकर कुछ परिवर्तन का साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना, कोयल, मोर, सच, मां, अचरज, दांत, मुंह, नाक, ये शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में और देखिए रात्रि। रात्रि एक तत्सम शब्द है, इसको तद्भव रूप क्या है? रात। उसी प्रकार हस्त संस्कृत शब्द है, इसका मतलब हिंदी में ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा हाथ। कर्म, काम, तत्सम में कर्म है और तद्भव में काम। तो इसकी एक सूची जो तुम्हारी किताब में दी है उसको आपको पढ़ना है और समझना है कि तत्सम शब्द क्या है और उसको तद्भव में क्या कहते हैं। ये आप एक चार्ट दिया है, चार्ट से आपको पढ़ना है और समझना है। इसके बाद है देशज शब्द। देशज मतलब जो हमारे ऐसे शब्द जो हमारे देश में बने। देखिए हमारे देश में बहुत सारी भाषा, बहुत सारी बोलियां, क्षेत्रीय शब्द, परिस्थितियों के अनुसार और भी आंचलिक शब्द हैं, देहात के शब्द, गांव के शब्द, विभिन्न प्रकार स्रोत से हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो उन्हें देशज शब्द यानी ऐसे शब्द जो हमारे देश में बने, हमारी बोलियों से, हमारे गांव में, हमारे देहात में हैं और क्षेत्र से बने हैं, परिस्थिति के अनुसार बने हैं और जरूरत के अनुसार बने हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी, पगड़ी, साफा, रस्सी, खिड़की, हैं, झाड़ू, लोटा, थप्पड़, ओढ़नी, ये शब्द हमारे देश में हमारी बोलियों से बने हैं, हमारे देहात से बने हैं, हमारे गांव से बने हैं, हमारी बोली से बने हैं, आदि आदि। तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को आगत शब्द बोलते हैं। जैसे हमारे देश भारत में बहुत लोगों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया और मौर्यों ने शासन किया, बहुत और सारी सभ्यता के लोगों ने यहाँ पर शासन किया है। तो उन लोग जो शासन किए उनकी भाषा के शब्द हिंदी में आए हैं। जैसे अंग्रेज हमारे शासन कि अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमारे देश में शासन किया है, तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में हैं। फारसी के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जापानी, यूनानी, चीनी, ऐसे फ्रांसीसी कई प्रकार विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में हैं। तो वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनका आदान प्रदान हो रहा है, तो उन्हें आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में अक्सर आप देखेंगे अंग्रेजी के शब्द हिंदी में हैं, जैसे अफसर, इंजन, मीटर, सिनेमा, कंप्यूटर, ऑफिस, कप्तान, सॉफ्टवेयर, इंजीनियर, डॉक्टर, रेडियो, ये अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित है। फारसी शब्द देखिए मदरसा, नाशपाती, रुमाल, दुकान, ये फारसी शब्द। अरबी फकीर, कलम, रिश्वत, जमींदार, ये अरबी शब्द। पुर्तगाली प्याला, आलू, तिजोरी, चाबी, साबुन, ये पुर्तगाली। फ्रांसीसी शब्द कूपन, बिगुल,
कारतूस, तुर्की शब्द कैंची, बावर्ची, कालीन, बेगम, चीनी शब्द तूफान, यूनानी शब्द डेल्टा, टेलीग्राफ, एटम, जापानी शब्द रिक्शा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द। और कभी कभी देखना प्रयोग के आधार पर तुम देखेंगे कि दो भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में है। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी है। तो दो भाषाओं के मेल से बना है ये शब्द है। जनता पार्टी, तो जनता क्या है, हिंदी शब्द है, और पार्टी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तो दो भाषाओं से बना है। तो हवादार, हवा हिंदी है और दार फारसी शब्द है। तो लाठी चार्ज, तो लाठी जो है वो हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है। तो इस प्रकार दो भाषाओं से बनने वाले जो शब्द हैं वो भी हमारी भाषा में प्रचलित हैं। अब देखेंगे रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं? जिन शब्दों के खंड करने का कोई अर्थ नहीं निकलता। जिन शब्दों को खंडित करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता और वे एक किसी विशेष अर्थ में परंपरा से प्रयोग में लाए जा रहे हैं या प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहते हैं। जैसे घर, गाड़ी, सेना, पशु, पुस्तक आदि, ये रूढ़ शब्द है। फिर से ध्यान दीजिए, जिन शब्दों के खंड करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, जो किसी विशेष अर्थ में परंपरा के आधार पर लंबे समय से प्रयोग होते हुए आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पूजा, शिक्षा, हाथ, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है यौगिक शब्द, जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ऋण शब्दों के योग के कारण इन्हें खंड सार्थक होते हैं। फिर से हम बता रहे, ध्यान दीजिए, यौगिक शब्द सार्थक खंडों के योग से बनने वाले यौगिक शब्द। रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कर्म भूमि, कर्म प्लस उसी प्रकार है राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, व्यायामशाला, व्यायाम प्लस शाला, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्लस भक्ति। तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। विद्यालय, विद्या प्लस शाला। तो जो शब्द रूढ़ शब्द को योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अच्छा, यौगिक रूढ़ शब्द। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द। सार्थक खंडों को योग से बने विशेष अर्थ वाले, सार्थक खंडों से बने और विशेष अर्थ बताने वाले शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज का साधारण अर्थ है पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। विशेष अर्थ में इसका अर्थ है कमल। पंख में जिसका जन्म हुआ हो उसका विशेष अर्थ में होगा कमल। चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं वाला, विशेष अर्थ में आएगा विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और विशेष अर्थ में आएगा गणेश भगवान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योग रूढ़ जो शब्द हैं वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताते हैं। तो विशेष अर्थ को बताने वाले इस प्रकार के शब्द को रोग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द कहते हैं। नीलकंठ, नील प्लस कंठ,
नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। हाँ, अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, इसको देखिए। अर्थ के आधार पर कई प्रकार के भेद हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द हैं। तो ये जो शब्द हैं वो कहलाते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये शब्द कहलाते हैं एकार्थी। एकार्थी मतलब जिन शब्दों का एक अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है उसको एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, सूर्य, हर्ष, ये एकार्थी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर जो शब्द है उसका दो अर्थ है। उत्तर का मतलब होता है जवाब, और उत्तर का मतलब होता है एक निश्चित दिशा भी। उत्तर एक निश्चित दिशा के बारे में भी बताता है, इसलिए यह अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जिन शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द और भी कई प्रकार के शब्द हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। समान अर्थ जो वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे रास्ता, रास्ता का और अर्थ है मार्ग, पथ है। और देखिए गणेश, गणेश को और गजानन, गणपति, लंबोदर बोलते हैं। पुत्र, सूत, बेटा, आत्मज, पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि, रात, रात्रि, रजनी, निशा। तो इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है विलोम शब्द, उल्टा अर्थ बताने वाले, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। तो जो शब्द उल्टे अर्थ को बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। परस्पर उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अमीर, गरीब, अर्थ, अनर्थ, आदर, निरादर, उत्थान, पतन, उपकार, अपकार, आशा, निराशा, प्रसन्न, अप्रसन्न, कायर, वीर, उतार चढ़ाव, नवीन, प्राचीन। तो इस प्रकार ये विलोम शब्द के उदाहरण हैं। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, मेरे पिताजी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। देखिए एक लंबा वाक्य, मेरे पिताजी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उसको यदि संक्षेप में लिखें तो क्या होगा, मेरे पिताजी आस्तिक हैं। तो इस उदाहरण में आपने देखा कि पहले वाक्य में अनेक शब्दों से बात कही गई है, दूसरे में केवल एक शब्द में बात को पूरा बोल दिया गया है। इसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, काम से जी चुराने वाला कामचोर,
जल में रहने वाला, जल में चलने वाला जलचर, नभ में घूमने वाला नभचर, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक। ये तो इस प्रकार वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है, सुंदर और प्रभावशाली बनाया जाता है। अब है श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, यानी जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु जिनका अर्थ अलग अलग होता है, उनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो सुनने में लगभग समान लगते हैं परंतु अर्थ में भिन्न है, इस प्रकार के शब्दों को श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर अर्थ में अंतर होता है, उन्हें श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में, और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर करना। दिशा और दशा। दिशा का मतलब होता है तरफ और दशा का मतलब होता है हालत। अब यहाँ पर देखिए अनिल, अनिल का अर्थ होता है हवा, परंतु अनल का अर्थ होता है आग। और मतलब तरफ, और मतलब तथा, एंड जिसको बोलते हैं। अचार का मतलब है नींबू का अचार, आम का अचार। और आचार का अर्थ होता है आचरण है। नीर का मतलब होता है पानी। नीड़ का मतलब होता है घोषणा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सुनने में थोड़ा हमको ऐसा लगता है। देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, जैसे विकारी और दूसरा अविकारी। ये विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, या परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3 से संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को अंग्रेजी में नॉन बोलते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत लिंग आता है, वचन आता है, कारक आता है, ये संज्ञा के भाग हैं। अब हम आपको बता रहे हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है, वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कुछ जगह 8 भेद बताए गए हैं, कुछ जगह कुछ कम बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये आदि। तो मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब आगे है विशेषण। विशेषण देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तितली बहुत सुंदर है। 4 तितलियां उड़ रही हैं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं।
तो यहाँ पर सुंदर, चार, रंग बिरंगे जो शब्द हैं वो तितलियों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह विशेषण है। और अंत में है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के बारे में सूचना मिलती है उसको क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा नाच रही है, वंशिका पढ़ रही है, सोनम खा रही है, राहुल हंस रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि एक काम हो रहा है, काम की सूचना मिल रही है। तो किसी काम के करने या होने की जहाँ सूचना मिलती है या काम के होने का ज्ञान होता है, काम के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। और मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसके अलावा और भी क्रिया के कई भेद हैं जिसके बारे में आगे क्लास में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। अच्छा, अब हम आपको बता रहे हैं अविकारी। पहले हमने बताया विकारी शब्द, अब बता रहे हैं अविकारी। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक और निपात, ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बारे में भी विस्तार से आपको हम बताएंगे। क्रिया विशेषण का उदाहरण है, देखो, हाथी धीरे चलता है। तो धीरे शब्द है क्रिया की विशेषता को बता रहा है। बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, तो ध्यान पूर्वक जो शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता, पढ़ने की जो क्रिया है उसकी विशेषता। बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। बच्चे प्रतिदिन मैदान में खेलते हैं, तो प्रतिदिन जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण में यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर आदि शब्द आते हैं। इसके बाद है संबंध बोधक। अविकारी में है संबंध बोधक, यानी संबंधों के बारे में बताने वाला, संबंधों के बारे में बताने वाला। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उसका अर्थ, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ज्ञान के बिना सम्मान नहीं मिलता, तो के बिना है, बच्चों के बिना घर सूना लगता है, के बिना है। रमेश की अपेक्षा महेश अधिक बुद्धिमान है, की अपेक्षा है। शिक्षक के साथ विद्यार्थी भी जाएंगे, तो संबंध पता चल रहा है। विद्यार्थी किसके साथ जाएंगे? शिक्षक के साथ जाएंगे। तो इस प्रकार जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के बाद, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताया जाता है, वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। इसमें देखो के ऊपर, के नीचे, के समान भी आता है। अब इसके आगे है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन बोलते हैं इसको, या योजक भी बोलते हैं। दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को योजक शब्द कहते हैं। दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे
कृष्ण और सुदामा मित्र थे। तो यहाँ कृष्ण और सुदामा के बीच में और लगा है। जो शब्द है वो कंजक्शन है या योजक है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे, तो भरत के बाद और लगा है, तो और शब्द क्या है यहाँ पर? समुच्चय बोधक है, तो योजक है। इस प्रकार विस्मादिबोधक, इसके बाद है विस्मादिबोधक। विस्मादिबोधक मतलब आश्चर्यजनक है। जहाँ पर जो शब्द आश्चर्य का भाव बताते हैं, शोक, घृणा, प्रशंसा, हर्ष, भय आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मादिबोधक अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे छी, कितनी गंदगी है, घृणा का भाव। शाबाश, आगे भी प्रथम आना, ये हर्ष का भाव। तो इस प्रकार विस्मादिबोधक में ओह, वाह, अरे, ये विस्मादिबोधक शब्द होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न भावों को बताते हैं। तो शोक, घृणा, हर्ष, भय का भाव बताने वाले शब्द विस्मादिबोधक शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अंतिम है देखो निपात। ये एक नई चीज तुम्हारे पास आ रही। निपात यानी क्या? तुम भी चलते तो अच्छा रहता। एक शब्द देखिए, तुम भी चलते तो अच्छा रहता। तो भी शब्द देखो, बल भी आ गया, तुम भी चलते, शाम तक ठीक हो जाएगा। तक आपको ही जाना था, कह देने मात्र से काम नहीं होता। तो यहाँ पर भी, तक, ही, मात्र वाक्य में लगे हैं। ये जो शब्द लगे हैं ये विशेष प्रकार का भाव पैदा करते हैं, बल देते हैं। ये शब्द में बल देते हैं, शब्द को प्रभावशाली बनाते हैं। तो ऐसे अविकारी शब्द जो विशेष बल या भाव पैदा करने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। बल देने के लिए, किसी शब्द में बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात। तुम भी चलते, काश मैं भी जाती, सॉरी, तुम भी चलते, भी शाम तक ठीक हो जाएगा, तक आपको ही जाना है, ही कह देने मात्र से काम नहीं होगा, मात्र। तो ये सब निपात कहलाते हैं। तो आज बस इतना ही, तुम्हारे कोर्स में इतना ही बताया गया है, इतना ही हम आपको समझा रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में अब व्याकरण के एक नए विषय को लेकर हम फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, ओके, बाय।